हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान की पत्नी थी। तो किसान जो थे गुरु भाई बहना, वो गाय और भैंस पोसते थे और दूध का कारोबार करते थे, दूध बेचते थे। तो जो किसान की पत्नी थी गुरु भाई बहना, मटकी में दही लेती थी और दूध लेती थी और डलवे में सजा के और चली जाती थी गांव गांव में घूमकर बेचने को लिए। और ले दही ले दही, ले दूध करके पूरा बेचा करती थी। उसका काम वही था। प्रतिदिन वो दूध बेचती थी और दूध बेचकर लाकर अपने बच्चे का प्रतिपाल किया करती थी। वो किसान का एक ही बेटा था और बेटा का विवाह हो गया। बहू घर में आ गई। तो बहू जो थी गुरु भाई बहना, शिव शिष्या थी, शिव के भक्त थी। तो बेचारी जो सास थी, सास जाती थी दूध दही बेचने और बहू का आवाज आता था, कानों में गूंजता था कि शिव गुरु का भजन हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो इसका मन ललचता था और लगता था कि क्यों ना मैं चल जाऊं। सास कभी कभी जाया करती थी, बहू तो नई नवेली थी। एक दिन का बात है कि सास जो थी, सास चर्चा में गई तो बहू सोचती है कि क्यों ना मैं भी चला जाऊं सास के साथ पीछे पीछे। सास से पूछी, माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं? सास बोली, अरे बहू थोड़ा चर्चा में जा रहे हैं, बगल में चर्चा है, चर्चा में जा रहे हैं, घर का काम अच्छे से कर लेना। बहू कहती है, क्या माँ जी हम भी चल सकते हैं? सास डांट कर बोली, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, तू नई नवेली दुल्हन हो, 2-3 महीने मेरा घर में आए हुआ है और तुम चर्चा में जाएगी, गली घूरन बनेगी। लोग कहेंगे कि कैसा है गली घूरनी, तुरंत इधर उधर जाने लगी। ऐसा बात सुनकर बहू मनी मन कहती कि हे भगवान, यहाँ तो आए हैं तो मुझे चर्चा में भी जाने को नहीं मिलता है, क्या करें भगवान, आप ही कुछ करो। और बेचारी मनी मन ठान ली कि आगे आगे सास जाएगी, पीछे से हम भी चले जाएंगे। आगे आगे सास गई और पीछे से बहू जो थी साथ धर ली। और जिस घर में सास गई चर्चा में, उसी के घर में बहू भी जाके और सास आंगन में बैठी और बहू जो थी वो सारा में बैठ के चुपचाप घूंघट में लग गई, घूंघट लगा ली और चर्चा भजन सुन ली। जब संपन्न हुआ, जब आरती होने का वक्त हुआ, आरती आया, इसके पास आरती ले ली और प्रसादी ले ली, घूंघट में ही निकल गई, लोग नहीं पहचान पाए। उस दिन से ये शिष्या बहना जो थी नई नवेली दुल्हन, वो जाने लगी चर्चा में। लोग को जानकारी हुआ तो उनको कहने लगे कि अरे बहन जी आज आप आए हैं, आपका बहू नहीं आई। बेचारी सास कहती है कि अरे बहन जी आप कैसे बात करते हैं, मेरा बहू तो नई नवेली है, मेरा बहू कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, आपकी बहू सबके घर जाती है चर्चा में, मेरे घर नहीं आई। बोले कि चर्चा में जाती है? तो हाँ, आप देखते रहिए चर्चा में आती है या नहीं। सास परी थोड़ा देरी बैठ की
तो बहू जो थी, बहू घूंघट लगा के चर्चा में आके बैठ गई। सास देखी, सोचती कि मेरा आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। धीरे धीरे टाइम बीत गया, चर्चा संपन्न हुआ। उसके घूंघट वाली के पीछे पीछे सास लग गई, तो उसी का बहू थी घर में गई, पीछे से सास घुसी। सास कहती है कि देखो बेटी, हम तो तुम्हें कन्या बना के रखें, लेकिन मेरा बात तू नहीं मानी, तू घर घर गलघुन्नी बन गई हो, इसीलिए हम बनाएंगे खाना और तुम करो गोबर गोईठा, और तुम जाओ दही बेचने और दूध बेचने, क्योंकि मेरा बस की बात नहीं जो तुम मेरा सामने गली घूरो। अरे भगवान तो मन में बसते हैं, भगवान के मन में बसाकर साल 6 महीना मेरा घर में सही से नहीं रह सकती थी। सास जो थी सारी काम छोड़ दी बाहर के, और घर के चूल्हा चौका रख ली, पकड़ ली। अब ऐसा करने पर बहू जो थी, बहू कभी दूध दही बेची थी नहीं। बोली माँ जी, हम कहाँ दूध दही बेचने जाएं? सास कहती है कहाँ जाएगी वो मुझे पता नहीं, जाओ जाओ गली गली घूम के बेचना। अब गुरु भाई बहना जो बहू थी, बहू माथे पे एक दौरी ले ली, उसमें दही और दूध मटकी में भर के और चल दी दूध बेचने के लिए। कई गांव लेकर माथे पर घुरी, आवाज नहीं लगाई तो कोई भी दही और दूध उसको नहीं लिए। दही तो थोड़ा मोड़ा बिक गया, लेकिन दूध कोई नहीं लिए। अब रोती 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 लौटी जा रही थी कि यदि नहीं बिकेगा, सास बोलेंगे कि नहीं बेचकर आई हो, सास पैसा मांगेंगे तो हम कहां से देंगे। एक ब्रिज के नीचे रोने लगी, बैठ के अपना दूध और दही धर के। तो एक बूढ़ा महात्मा निकले और महात्मा कहने लगे कि बेटी तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ? ये जो दूध बेचने वाली शिष्या बहना थी वो कहती है बाबा मैं क्या बताऊं, मैं इस गांव का, आगे वाली गांव का मैं एक नई नवेली दुल्हन हूं, लेकिन मेरा सास चर्चा में जाने से रोकी थी और मैं चर्चा में गया, भगवान के भक्ति किया, इसीलिए मेरा सास खाना बनाने को लिए छोड़ा दी और गोबर गोईठा धरा दी और दूध बेचने को लगा दी। कहाँ जाऊं दूध बेचने, मुझे देखा सुना नहीं है, दूध बेचने नहीं आता है। बाबा बोले महात्मा बेटी देखो एक मंदिर है, जाओ मंदिर में भगवान जी के शिवलिंग पर डाल देना दूध, जितना दूध दही रहेगा सब उनको पर चढ़ा देना, और महीना लगेगा तो उनसे पैसा मांग लेना, रोज वो पैसा नहीं देंगे। बोले कि चलिए अच्छा है, हमको घूमना भी नहीं पड़ेगा, जाते हैं मंदिरवा में और दूधवा दही चढ़ा देंगे और चढ़ा के और चल जाएंगे रोज। घर जा गई गुरु भाई बहना मंदिर में, शिष्या बहना नई नवेली दुल्हन शिष्या बहना गई मंदिर में और बड़ी प्रेम से भगवान जी के तो पहले वो आराधना की कि हे भगवान बड़ी दिन पर आपको मंदिर आए हैं, जब मैके में थे तो आपको मंदिर में रोज दर्शन करते थे, लेकिन हे भगवान जब से ससुराल आए जब से तो मंदिर आने को मिला ही नहीं, आज बड़ी बढ़िया मौका मिला है भगवान जी, आज हम बड़ी प्रेम से आपको पूजा करेंगे। शिष्या बहना वो जो थी दूध वाली दही वाली भगवान के पास बैठ के आसन मार के और भगवान से खूल खूल के अच्छे से बातें की और दूध और दही चढ़ाई और वहाँ से चल दी। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे कि देखो मुझ पे भी नहीं, इसको लगा कि ये पत्थर में से पैसा कहाँ से आएगा, कितना विश्वास इसका है मेरे लिए जो मेरा मंदिर में पूरा दूध दही चढ़ा के चली गई। अब वो जो शिष्या बहना थी घर गई और बड़ी खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। सवेरे उठी और नहाई धोई सब काम करके और स्नान करके और दही और एक तरफ दूध
और पूजा के थाल उसी में छुपा ली और चल दी दही बेचने को लिए, दूध बेचने को लिए। भगवान के मंदिर में पहुंची, प्रेम पूर्वक दूध चढ़ाई, दही चढ़ाई, पूजा की, 2 4 5 भजने भी की और उसके बाद घर आ गई। धीरे 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 बहन जी वो प्रतिदिन उनका वही काम था। महीना लग गया। जब महीना लग गया तो सास कहने लगी कि तू बोली थी कि महीना लगेगा तब पैसा ला के देंगे। महीना लग गया, मुझे पैसा चाहिए, अब हम नहीं मानने वाले हैं। बहू कहती है कि माँ जी पैसा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम पैसा देंगे। बोले कि चिंता नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए। अब धीरे धीरे बेचारी चली गई मंदिर के पास, फिर से पैसा तगादा करने के लिए दूध दही लेकर पूजा करके, और कहती है कि भगवान जी मुझे पैसा दीजिए, मेरा सास मांग रही है। सास कहती है तू पैसा नहीं ला के देगी तो तुमको घर से निकाल देंगे। सास के कौन जवाब दे हम, मेरे पास तो सास के जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो गहनों गुड़िया नहीं है कि वो भी बेच बाच के दे देंगे। हम गरीब परिवार से हैं, मेरा माता पिता बड़ी गरीब थे। भगवान आप ही मदद कर सकते हैं। देखिए महीना भर दूध दही चढ़ाए, हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं भगवान, उतने पैसा मांगते हैं जितना हम आपको दूध दही दिए हैं। हम 5 केजी दूध और 5 केजी दही रोज लाते थे, इतना ही के पैसा रोज का 1 महीना का हमको दे दीजिए और कल से फिर महीना शुरू कर देंगे। कैसे कि आपको तो आदत लग गया है दूध दही पीने का, खाने का, तो आदत लग गया है तो ला के देंगे तब ना खाइएगा। तो 1 महीना के पैसा दे दीजिए और दोबारा महीना का हम दूध दही का चालू कर देंगे आपको देने के लिए। आप भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। पार्वती से कहते हैं कि देखो भक्त कैसा है भोला, देखो मुझसे पैसा मांग रहा है, देंगे इसको पैसा। महादेव जी, पार्वती कहते हैं महादेव से कि महादेव जी इसे दीजिए, अब महीना के दूध पिए हैं, दही खाए हैं, तो पैसा कैसे नहीं दीजिएगा। शाम हो गया, इसको मंदिर से निकल गई। मंदिर से निकल के और बैठ गई एक वही ब्रिज के नीचे जहाँ पर साधु महात्मा मिले थे। वहाँ पर जाके बैठ के रोने लगी कि महादेव जी मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, हम सास के 2 दिन पहले ही से कर रहे हैं, कल ला के दे देंगे, कल ला के दे देंगे। आज यदि पैसा नहीं देंगे तो सास हमको बिल्कुल नहीं रहने देगी, मायके पहुँचा देगी। अब फिर से महात्मा निकले और कहने लगे अरे बेटा तू कौन हो, रो रही हो क्यों। कि देखती कि यही बाबा थे, यही बोले थे कि मंदिर में दूध चढ़ा दो। बोले बाबा आप ही ना बोले थे कि मंदिर में दूध चढ़ा दो, तब मंदिर में तो दूध चढ़ाएं बाबा। लेकिन भगवान जी भोलेनाथ कहाँ पैसा दे रहे हैं, हम घर जाएंगे कैसे। देखिए पूजा करल जाता है मन से, तन से। ऐसा थोड़ी है कि सब दूध दही बाबा को पिला देंगे, भगवान को पिला देंगे, वो पैसा नहीं देंगे तो हमको सास लड़ेगी, निकाल देगी घर से, तो हम कहाँ रहेंगे। महात्मा कहते हैं कि देखो बेटी हम तुमको एक उपाय बताते हैं, मंदिर में जाओ और जितना बेल बेलपताई फूल जितना सब चढ़ा हुआ है दौरिया भर लेना, दौरिया में निकाल लेना और दौरी में भर के और घर लेके चल जाना और दौरिये में बांधल छोड़ देना, दौरी में बांधल छोड़ देना, दूध दही की मटकी हटा लेना। सास जब पैसा मांगेगी तो यही बेलपताई दे देना, काहे कि मंदिर में तो कुछ रहता नहीं है बेटी कि तुमको पैसा मिलेगा। तो जाओ, वो जो बेचारी शिष्या बहना थी उठा ली और उठा के भगवान के नाम लेके खुशी खुशी चल दी घर। गई से शाम में बड़े प्रेम से भोजन बनाई रात्रि में और भोजन बना के और सबको बड़ी खुशी से परोसी, सबको भोजन कराई।
सवेरे हुआ तो दूध दही अपना दौरी में साज रही थी, तो सास जाके हाथ पकड़ के कहती है कि अरे ये नया दौरी निकाल दी दूध दही साजने को लिए, और जो पुराना वाला दौरी हुआ था से क्या हुआ, उसमें नहीं ले जा सकती हो? पैसा पहले दो तब दूध दही ले जाने देंगे, किसको दूध देती हो? बहू बोली माँ जी इतना डांट के मत बोलिए, पैसा आपको रख दिए हैं तो कहाँ रख दी हो? तो दौरी में सास देखने गई तो गुरु भाई बहना जो बेल था वो बेल बन गया सोना के सील, जो धतूरा था वो बन गया हीरा मोती, जो बेल के पतई था वो बन गया रुपया, जो फूल था वो बन गया सिक्का, ये नोट बन गया बेल का पतई, सब वैसा ही सरिया के रखा हुआ है, दौरी भरा हुआ है। सास देखी, दौड़ी दौड़ी बहू के पास आई, अरे बेटी इतना मनी पैसा सोना चांदी कहाँ से लाई है कि महीना दूध के? कहती माँ जी आपको पैसा से मतलब है, आपको कहाँ से लाए वो मतलब नहीं है, हमको लेखा जोखा आप मत लीजिए। नहीं बेटी बता दो बेटी कहाँ से लाई हो, किसी को चोराई हो, डाका डाली हो बेटी, कहाँ से लाई हो? नहीं माँ जी किसी को डाका नहीं डाले, किसी को चुराए नहीं हैं, हमको भगवान दिए हैं। बोले बेटी भगवान कहाँ दिए हैं तुमको? तो देखिए माँ जी हमको भगवान जब दिए हैं तो दिए हैं। सास जिद करने लगी और बहू को गोड़ पड़ने लगी। बहू बोली देखिए माँ जी हम अब दूध बेचने को लिए बोले तो हमको से तो दूध दही बिका नहीं, तो हम एक ब्रिज के पास रो रहे थे तो एगो महात्मा आए तो हमको बोले कि जा बेटी मंदिर में चढ़ा दो, तो मंदिर में जाके हम चढ़ा दिए दूध, पूरा महीना भगवाने को हम दूध दिए, आवाज भी हम भगवाने के देंगे दूध, तो वही भगवान हमको इनाम दिए हैं, सब कुछ पैसा दिए दूध के, हम भगवान के कहा के दिए थे कि 5 किलो दूध 5 किलो दही हम देते हैं आपको, हमको पैसा दे दीजिएगा, तब भगवान जोड़ के दे दिए हैं। अब कितना है जो नहीं जानते हैं माँ जी। सास तो पूरा गदगद मन थी, सास तो उतना रुपया कभी देखी ही नहीं थी। सास सोचती है कि अरे हम तो धनवान हो गए। सास बोली बेटी नहीं नवेली ना है, तू बाहर जाएगी दूध बेचने तो शोभा देगा? बेटी हम जाएंगे बेचे दूध, बेटी हम दही जाएंगे बेचे, बेटी तू खाना बनाओ बेटी। फिर से बहू खाना में लग गई और सास जो थी सास माटकी उठा दौरी उठा ली और दौरी उठा के बेचने चली गई। सारी गांव से घूम घाम के आके वही ब्रिज के पास बैठ गई, रोने लगी। तो फिर महादेव निकले। महादेव बोले कि अरे काहे रो रही हो? बुढ़िया कहती है कि बाबा देखिए ना दूध दही बेचने गए, कोई मेरा दूध दही नहीं खरीदा, घर जाएंगे तो मेरा बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा, मेरे पास तो कोई धन है नहीं। बहू मारती है झाड़ू से, बेटा मरता है डंडा से, पति मारते हैं लात से, क्या करें, दुखियारी है। भगवान बोले, भगवान तो अंतर्यामी है गुरु भाई बहना, भगवान तो सब जान रहे थे। महादेव बोले कि देखो जाओ मंदिर में चढ़ा दो दूध, महीना लगेगा तो पैसा लेके जाना। बुढ़िया जाके खुशी से कहती है कि महादेव जी हम आपको देखिए, बहू जो थी बहू चढ़ाती थी 5 केजी दूध और 5 केजी दही, लेकिन हम क्या किए हैं 5 केजी दूध में 5 केजी पानी मिला दिए हैं तो 10 केजी हो गया, और दहिया जो है उसमें छाछ बना के इसको में डाल दिए हैं तो ये भी 10 केजी हो गया। हमको 20 केजी के हिसाब से पैसा चाहिए आपसे, 10 केजी बढ़ा के दे रहे हैं, हम जो रोज बेटा से लिखवा लेंगे घर जाके, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। महादेव जी मुस्कुरा गए। बुढ़िया दूध चढ़ा के चली गई और दूध चढ़ा के चल गई और घर जाके दीवार पे लिख दी 20 केजी, 10 केजी दूध और 10 केजी दही, 20 केजी। अब रोज प्रतिदिन बुढ़िया 5 केजी दूध 5 केजी दही पानी और 5 केजी दही और 5 केजी छाछ उसमें मिला के ले जाती थी
और महादेव पर चढ़ाती थी। धीरे 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 इसका पूरा महीना बीत गया। तब महादेव जी से कहती है, महादेव जी हमको आप पैसा दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, महीना लग गया, आज मेरा बहू खाना नहीं दिया है, मेरा पति जो है 2 दिन से मारपीट कर रहे हैं, मेरा बेटा जो है मारपीट कर रहा है, आपसे मांग रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, हम जयवे नहीं करेंगे आज। मांझी जब ऐसे बोली बुढ़िया और जाके रोने लगी ब्रिज के नीचे, तो फिर महादेव निकले एक महात्मा के रूप में, बोले कि अरे बुढ़िया तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तो बुढ़िया कहती है कि बाबा मंदिर में भगवान जी के महीना दिन से दूध दे रहे हैं, लेकिन भगवान जी मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? अरे उधार होता है 2 दिन 4 दिन का, 1 महीना इनको दिए, फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं, कारण क्या है? आज बिना ले ले जाइए नहीं करेंगे हम। महादेव जी बोले जाओ जाओ बुढ़ी, देखो मंदिर में बेलपताई होगा, बेल होगा, धतुरा होगा, सब लेके चल जाना। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया के बोले कि कोठी में मुन देना, भर कोठी चाप चुप के। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बड़ी प्रेम से डलवा में उठाई, मटकी में भी भर ली, डलवा में भी भर ली और भर के घर चल दी। जाके कोठी में मुन के आन लगा के मिट्टी लगा दी। सवेरे हुआ तो बुढ़िया तो सोच रही थी कि सोना चांदी हीरे जबरात बन गया होगा, रुपया पैसा कोठी भर गया होगा। कोठी के मुंह खोल के हाथ डाली ता पूरा मधुमक्खी भरल था, पूरा बिछा भरल था, पूरा सांप गुनुर गुनुर कर रहा था। बुढ़िया के पूरा मुंह में मधुमक्खी लग गई, हाथ में पूरा बिड़नी लग गई और पूरा शरीर में जो था, हाँ पूरा हाथ में पूरा शरीर में बिड़नी लग गई, मधुमक्खी काट लिया और पूरा शरीर में बिछा चढ़ गया और सर्प जो था पूरा शरीर को लेभार लिया। बुढ़िया चिल्लाने लगी। बुढ़िया कहती है बचाओ बेटी, बचाओ बहू, बचाओ बहू, मेरा जान नहीं बचेगा, मेरा शरीर में तो सांप लिपट गया, बिड़नी पूरा शरीर को काट लिया, मधुमक्खी पूरा छेद कर दिया, हमको दिख ही नहीं रहा है। बुढ़िया जमीन पर गिर गई और जमीन पर गिर के भगवान के कहती है, हे भगवान तू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, पैसों नहीं दिया और हमको कटवा भी दिया। आई पुतोहिया दौड़ी दौड़ी, देख के डर गई कि सास में तो बिछा सांप, कनगोजर, बिड़नी, मधुमक्खी सब लटका हुआ है, क्या करे? अपना पति को बुलाई, देखिए ना माँ जी में क्या लगा हुआ है, उसका बेटा आए, उसका ससुर आए, टोला मोहल्ला में हल्ला हो गया, टोला मोहल्ला के लोग आए, कहते हैं ऐसे कैसे हुआ? तो महात्मा फिर से दरवाजा पर आ गए सवेरे सवेरे और कहते हैं कि जय भोले दानी, जय भोले दानी, कुछ दान करो, कुछ दान करो, पुण्य होगा। कहते हैं ए बाबा आप भिक्षा मांगने आए हैं, इस घर में एगो बूढ़ी के सर्प काट लिया, बिरनी काट लिया, बिछा काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, सर्प जो जकड़ लिया उसका देह का, कौन भिक्षा देगा? कहते हैं जरा देखें। देखने गए, जब देखने गए तो देखते हैं कि बुढ़िया जो है दर्द से दुखी होके सिर पे बेहोश होके आंख से आंसू गिरा रही है। भगवान बोले कि देखो लालच का फल जो है मीठा नहीं हो सकता है, लालच का फल यही है, जब सास को धन दिए, बहू का धन दिए तो सास को संतोष नहीं, लेकिन तू उसको छुड़ा दी और तुम फिर गई, लेकिन तू रोज धिराती थी यही कि भगवान जी साहब हमको बहू से दोगुना दीजिएगा, तो दोगुना मिला, तो रो रही हो किस लिए? अरे सच्चे मन से तू भगवान के पूजा करेगी तबे कुछ मिल सकता है। सुनाए भैया सुनाए बहना मोर कहनमा हो, सुनाए भैया सुनाए बहना मोर कहनमा हो, धोदन तो हो मंदिर मन के मंदिरवा,
धरल गुरु के शरण हो, धोला न बहिनी मन के मंदिरवा, धरल गुरु के शरण हो। गुरु जे हथी बड़ी महनमा, करती न सूत्र के पलनमा हो। गुरु जे हथिन बड़ी महनमा, करती न सूत्र के पलनमा हो। पहला सूत्र में दया मांगिया, दूसरा सूत्र में चर्चा हो। पहला सूत्र में दया मांगिया, दूसरा सूत्र में चर्चा हो। तीसरा सूत्र में 108वां नमः शिवाय करी जपवा हो। तीसरा सूत्र में 108वां नमः शिवाय करी जपवा हो। सुनाए भैया सुनाए बहना, कर गुरु के पलनवा हो। सुनाए भैया सुनाए बहना, ले ला गुरु के ज्ञानवा हो। गुरु भाई बहना भगवान कहते हैं कि देखो, हृदय के मैल को धो दो और निर्मल बन के भगवान के भक्ति में लगो, तभी कुछ मिल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तू रोआब जवाई अपना पुतों पर, तो उससे क्या होने वाला है। गुरु भाई बहना सारा लोग ठक हो गए और कहने लगे महाराज हे महात्मा, इन्हें अच्छा कर दीजिए। पुतों के उसको बोले कि पुत्री, जहां पूजा करती हो जिस स्थान पे, उस स्थान से एक चुटकी मिट्टी ला के बुढ़िया पे छीड़ दो, बुढ़िया ठीक हो जाएगी। बहू जल्दी से गई और एक चुटकी मिट्टी उठा के और सास पे छीड़ दी। सास बिल्कुल ठीक हो गई, उसका बिच्छा सब दूर हो गया, बिरनी दूर हो गया और सांप भी हट गया, मधुमक्खी भी हट गया। बुढ़िया बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठ गई। पुतों से क्षमा मांगी, देखो बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गया, आज से मैं भगवान को भक्ति करूँगा और हम भी पूजा पाठ करके भगवान को अपने गलती का प्रायश्चित करेंगे। बहू बोली माँ जी, गलती तो वो मानते हैं जो गलत करते हैं, आप कोई गलत नहीं किए माँ जी, आप जो भी किए अपना लिए अच्छा किए। मैंने गलत किया था माँ जी कि आपको बिना पूछे मैं चर्चा में जाने लगा। सास बोली बेटी, भगवान का पूजा के लिए किसी से पूछा नहीं जाता है, मेरे पास तो अहंकार ही बस गया था मन में। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।